हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज के लेक्चर को। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, है ना। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है कि आप जो है यदि परसेंटेज बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा। और हो सकता है कि शुरुआत के एक दो लेक्चर में जो है परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसका क्वेश्चन स्क्रीन पर ना दिख रहा हो शुरुआत के एक दो लेक्चर में। तो आपको अगर क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8318912080 8318912080। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो ये आपको परसेंटेज का सीट है, असाइनमेंट है, वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। इसमें सारे के सारे टाइप्स बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस असाइनमेंट के माध्यम से या सीट के माध्यम से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर आइए सर। और आप जो है परसेंटेज जब समाप्त कर लेंगे तो आपका परसेंटेज बिल्कुल बेसिक लेवल से सर मेंस लेवल तक कवर हो जाएगा। आप मेंस लेवल तक के लिए परसेंटेज का सवाल बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए पढ़कर कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़कर खुद से समझिए, उसके बाद से हम क्वेश्चन को समझाते हैं और उसके बाद आप समझिएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले खुद से समझिए, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक। और जब क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो सॉल्यूशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। बात करते हैं सर सवाल नंबर 108 की। सवाल नंबर 108 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मीना नाम की लड़की है जो परीक्षा देने गई है। जब परीक्षा देकर घर पे आ गई तो कुछ समय के बाद इसका रिजल्ट आता है। हमने क्या कहा सर? एक मीना नाम की लड़की है, परीक्षा देने गई, परीक्षा दे दी, उसके कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट आया। उसके रिजल्ट में स्कोर क्या आया सर? उसका परीक्षा जितने भी नंबर का था उसका 40% स्कोर इसको प्राप्त हुआ है रिजल्ट, और वो फेल कर गई है। और वो फेल कर गई सर, है ना। जितने नंबर का परीक्षा था उसका 40% इसको प्राप्त हुआ और वो फेल कर गई। अब वो कह रही है हम फेल कैसे कर गए, हम तो बहुत बेहतर किए थे एग्जाम में। वो बोली कि हमारा कॉपी सर रीचेक करवाइए, है ना, दोबारा चेक करवाइए सर, हम तो बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं अपने एग्जाम में। तो उसके कॉपी को दोबारा रीचेक किया गया। जब रीचेक किया गया उसका कॉपी, तो उसको जितना परसेंट मिला था ना उसका 50% स्कोर उसका बढ़ गया। जैसे उसको 40% अंक प्राप्त हुआ था ना, तो 40% का 50% दोबारा उसका क्या हो गया? बढ़ गया। कहने का मतलब है अगर 100 नंबर का परीक्षा था तो उसको 40% यानी 40 नंबर प्राप्त हुआ और वो फेल कर गई है। अब वो कॉपी अपना रीचेक करवाई, रीचेक करवाने के बाद उसको जितना भी नंबर मिला था ना उसका 50% बढ़ गया। उसको मिला था कितना सर? 100 का 40%, 40 नंबर मिला था, और 40 का 50% उसको दोबारा बढ़ गया रीचेक करवाने के बाद। मतलब 40 का 50% 20, अब 20 नंबर उसको दोबारा बढ़ गया, मतलब अब उसका नंबर कितना हो गया? 60। इतना नंबर प्राप्त करने के बाद भी, इतना नंबर प्राप्त करने के बाद भी वो लड़की 35 नंबर से फेल कर गई। 35 नंबर से फेल कर गई, मतलब दोबारा कॉपी जब रीचेक हुआ ना तो उसको जो नंबर मिला था उसका 50% बढ़ा। अब बढ़ाने के बाद भी वो 35 नंबर से फेल कर रही है अभी, है ना। तो फिर बोल रही है सर ऐसे कैसे हो रहा है, हमारा कॉपी जो है बढ़िया टीचर से रीचेक करवाइए। ये ओल्ड झोल टीचर से रीचेक करवा रहे हैं, वो ठीक से कॉपी चेक कर नहीं रहे हैं, हमारा कॉपी जो है दोबारा रीचेक करवाइए, है ना। तो एक बार रीचेक हो गया, फिर से रीचेक करवाई। जब दोबारा रीचेक करवाई ना तो उसको जो नंबर मिला था रीचेक करने के बाद, जो नंबर मिला था, तो दोबारा रीचेक करवाने पर फिर उसका 20% नंबर बढ़ गया। फिर उसका 20% नंबर बढ़ गया सर। अगर उसको 60 नंबर मिला था तो 60 का 20% 12 नंबर फिर बढ़ गया, अब उसको 72 नंबर मिल गया।
72 नंबर मिल गया दोबारा रीचेक करवाने के बाद। अब दोबारा रीचेक करवाने के बाद उसका जो नंबर है वो पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा हो जा रहा है, मतलब वो पास कर जा रही है। अब पासिंग मार्क्स उसको कितना नंबर ज्यादा मिल जा रहा है? 7 नंबर ज्यादा मिल जा रहा है। तो बताइए वो परीक्षा का पासिंग परसेंट कितना था, है ना? पासिंग परसेंट बताना है, पासिंग नंबर नहीं, पासिंग परसेंट बताना था, है ना? पासिंग परसेंट बताना है। उम्मीद करते हैं आप सवाल समझोगे। अगर सवाल नहीं समझे तो दोबारा जाइए और दोबारा से सुनिए जो हम समझा रहे हैं। सवाल को पढ़िए, पढ़ने के बाद पहले खुद से समझिए, खुद से समझने के बाद एक बार हमको सुनिए, सवाल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। सर सॉल्यूशन पर 108 नंबर सवाल, सॉल्यूशन कैसे है इसका समझिएगा। देखिए मीना नाम की लड़की है, मीना नाम की लड़की है सर। इस मीना नाम की लड़की ने एक परीक्षा दिया और परीक्षा में जितने नंबर का परीक्षा था उसको 40% नंबर उसने प्राप्त किया। हम मानते हैं कि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स था इस परीक्षा का वो 100x नंबर था, है ना? लेट मैक्सिमम मार्क्स बी 100x। कितना है सर? 100x। मान लीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का परीक्षा था वो? सर 100x का परीक्षा था, 100x नंबर का परीक्षा था। जब रिजल्ट आया तो उसको कुल मार्क्स का जितना भी नंबर का परीक्षा था उसका 40% उसको प्राप्त हुआ। सर 100x का 40% उसको प्राप्त हो गया, 100x का 40%, 40 नंबर उसको प्राप्त हुआ। ये तो निकालने आएगा ना, 100x का 40% कितना होता है? 100x का 40% जो है 40x होगा, मतलब उसको कितना नंबर प्राप्त हुआ सर? 40x नंबर प्राप्त हो गया, 40x नंबर प्राप्त हो गया। 100x का परीक्षा था, 100x नंबर का, उसका 40% उसको प्राप्त हुआ, यानी 40x नंबर प्राप्त हो गया सर, 40x नंबर प्राप्त हो गया। अब वो फेल कर गई, 40x नंबर प्राप्त करने के बाद वो फेल कर गई। तब उसने अपना कॉपी रीचेक करवाया सर उसने अपना कॉपी। जब वो अपना कॉपी रीचेक करवा रही है तो उसको जितना नंबर मिला है ना उसका 50% नंबर बढ़ जाता है, रीचेक करवाने के बाद बढ़ जाता है ना? आफ्टर रिव्यू रीचेक करवाने के बाद उसका नंबर जो है 50% बढ़ जाता है। 40x नंबर आया था, इसका 50% बढ़ गया सर, 50% बढ़ गया, इसीलिए प्लस लिखे हैं। तो 40x का 50% अगर आप निकालेंगे तो 20x आएगा, और 20x बढ़ गया मतलब अब नंबर कितना हो गया सर? 60x। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 40x का 50% यदि आप निकालेंगे तो 40x गुना का 50 बटा में प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 20 और 1 है तो x, मतलब 20x नंबर होगा किसका? 40x का 50% 20x होगा, और 20x बढ़ गया तो 40x में 20x को जोड़ देंगे, कितना x हो जाएगा? 60x हो जाएगा सर। मतलब अब पहली बार कॉपी रीचेक करवाने के बाद उसका नंबर कितना हो गया? 60x, है ना? और रीचेक करवाने के बाद जो नंबर उसका मिल रहा है अब भी पासिंग मार्क्स से 35 नंबर कम है ना? 35 नंबर कम, अभी वो 35 नंबर से फेल कर रही है। तो अगर हमको यहां पर पासिंग मार्क्स लिखना हो, पासिंग मार्क्स, अगर यहां पर हमको पासिंग मार्क्स लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? सर 60x नंबर प्राप्त हो रहा है रीचेक करवाने के बाद, तब भी वो 35 नंबर से फेल कर रही है, तो अगर हम उसको 60x में 35 नंबर दे देते हैं तो वो लड़की पास कर जाएगी। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है सर? 60x प्लस का 35, 60x प्लस का 35, ये हो गया सर पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना है सर? 60x प्लस का 35। बाबू ध्यान से समझते चलिएगा सवाल को, है ना? सॉल्यूशन जो कर रहे हैं बेहतर ढंग से समझते चलिएगा। अच्छा सवाल है ये, है ना? 100x नंबर का परीक्षा 40% प्राप्त हुआ, मतलब 40x नंबर मिला। रीचेक दोबारा करवाई तो जो नंबर मिला था उसका 50% नंबर बढ़ गया, मतलब अब उसका नंबर कितना हो गया? 60x। रीचेक करवाने के बाद भी वो 35 नंबर से फेल कर रही है, तो अगर उसको जो रीचेक करवाने के बाद नंबर आया उसको उसमें 35 नंबर उसको दे दे तो वो पास कर जाएगी। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है सर? 60x प्लस का 35। बहुत बढ़िया। अच्छा अभी भी वो 35 नंबर से फेल कर रही है, तो उसने कहा कि हम अपना कॉपी जो है एक दूसरे टीचर, अच्छे टीचर से चेक करवाइए, है ना? दोबारा रीचेक करवाया उसने कॉपी अपना, है ना? एक बार और रीचेक करवाइए सर कॉपी, आफ्टर वन मोर रिव्यू। दोबारा जब रीचेक करवाई अपना कॉपी तब फिर क्या हुआ? एक बार और रिव्यू कराने के बाद क्या हुआ सर? जो उसको नंबर मिला था ना, एक बार रीचेक करवाने के बाद जो नंबर मिला था, फिर एक बार रीचेक करवाने के बाद उस नंबर का 12% बढ़ गया,
12% नहीं, सॉरी 20%, 20% बढ़ गया। सवाल क्या बोला है, दोबारा रीचेक करवाने के बाद 35 नंबर से फेल कर रही थी तो दोबारा रीचेक करवाई, दोबारा रीचेक करवाने के बाद जो उसको नंबर मिला था ना, पहला रीचेक करवाने के बाद जो नंबर मिला था उसका 20% दोबारा बढ़ गया, है ना। तो दोबारा उसको रीचेक करवाने के बाद उसको 60x मिला था नंबर। अब इसका 20% दोबारा बढ़ गया जब वो फिर से रीचेक करवाई तब, तो 60x का 20% बढ़ा दीजिए। अच्छा बढ़ाना है ना तो 120%, 100 में जोड़कर निकाल सकते हैं, 120% इसका निकाल दीजिए, 120%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 छक 72x, मतलब अब उसका नंबर कितना आ गया सर, 72x आ गया। अब उसका जो नंबर आ गया 72x आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोबारा रीचेक करवाने के बाद उसको जो नंबर मिला है वो नंबर पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा है, मतलब अब उसको जो नंबर मिला है ना वो जितना नंबर पर पासिंग मार्क्स है वो 7 नंबर ज्यादा मिल गया, उससे 7 नंबर को ज्यादा मिला है, पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा मिला है। तो क्या आप अब फिर से बता सकते हैं कि पासिंग मार्क्स उसका कितना है? नहीं बता सकते हैं सर, बता सकते हैं। अगर उसको 72x मतलब दोबारा चेक करवाने के बाद जो 72x नंबर मिला है वो अगर 7 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा सर, इसमें से 7 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो दोबारा हमारे पास पासिंग मार्क्स निकल कर आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू 60x प्लस 35 का है वही वैल्यू 72x माइनस 7 का है, 72x माइनस 7 का है। तो क्या हम इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं? अगर इन दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे ना तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर का परीक्षा था, टोटल कितने नंबर का परीक्षा था। और हमें सवाल में ये पूछा कि पासिंग परसेंट कितना है, मतलब कितना परसेंट नंबर आएगा तो व्यक्ति पास कर जाएगा, बच्चा पास कर जाएगा। तो अगर 60x प्लस 35 नंबर आएगा तो ये पास कर जाएगा बच्चा, है ना, या फिर 72x माइनस 7 नंबर आएगा तो बच्चा पास कर जाएगा। तो देख लेंगे कि इसकी वैल्यू जो है ये 100x के कितना प्रतिशत है, जितना प्रतिशत होगा वही पासिंग मार्क्स होगा। तो निकाल देंगे सर। सबसे पहले तो ये दोनों को बराबर करिए, x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा, निकालने जा रहे हैं 60x बराबर, सॉरी प्लस है ना, 60x प्लस 35 बराबर 72x माइनस का 7, ये दोनों को आपस में बराबर करिए। तो ये 60x उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि प्लस इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो 72x में से इधर आने पर 60x घट गया, कितना x हो गया 12x, ये 35 है और इधर माइनस का 7 है, माइनस का 7 जब इधर आएगा तो प्लस का 7, 35 में 7 जोड़ दिए कितना हो गया सर 42 हो गया। अब इसको काट देंगे 6 से 2 बार में और ये 6 से 7 बार में, यहां से x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया सर x का वैल्यू 7/2, x का वैल्यू आ गया सर 7/2। बोलिए यहां तक आप लोग क्लियर है कि नहीं है? ये x का वैल्यू आ गया, 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 किस में है, गुणा में है, और यहाँ पर जब आएगा इस साइड में तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x का वैल्यू 7/2 हो गया। ठीक है सर, x का वैल्यू निकल गया जब, तो आप यहां से बता सकते हैं कि टोटल परीक्षा कितने नंबर का था, है ना। मैक्सिमम मार्क्स आप बता सकते हैं, टोटल परीक्षा कितने नंबर का था। टोटल परीक्षा 100x नंबर का था, तो 100x का मान निकाल दीजिए, 100 इंटू का 7/2, ये कट जाएगा सर 50 बार में, कितना आ गया सर, ये आ गया हम लोगों का 50 इंटू 7 350। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है सर, पासिंग मार्क्स सॉरी टोटल कितने नंबर का परीक्षा है सर, 350 नंबर का। टोटल परीक्षा कितने नंबर का है, 350 नंबर का। अब आपको ये निकालना है कि कितना नंबर लाया जाए कि बच्चा पास हो जाए, कितना नंबर लाने पर बच्चा पास हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। तब पासिंग मार्क्स का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल देंगे सर, निकाल देंगे, चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, x का वैल्यू, है ना, दोनों में से किसी एक में पुट कर दीजिए, पासिंग मार्क्स निकल जाएगा 60x प्लस का 35 और 60 इंटू का x का मान कितना है 7/2 निकाल चुके हैं हम लोग। अब बटा प्लस का 35, 2 से कट जाएगा 30 बार में, 7 × 21 210 और 210 में जोड़ देंगे कितना 35, आ जाएगा 245। ये 245 क्या है पता चला, ये 245 क्या है, यानी 245 नंबर अगर आएगा ना तब बच्चा पास कर जाएगा। तो अगर हमको ये बताना हो कि पासिंग परसेंट कितना परसेंट पर पास कर जाएगा बच्चा, परसेंट में बताना हो तो आप पासिंग प्रतिशत नहीं बता सकते हैं, पासिंग प्रतिशत बचपन से निकालते आ रहे हैं, पासिंग परसेंटेज, जितना नंबर आया, जितना नंबर पर पास है उसको ऊपर रखिए, है ना, जितना नंबर का परीक्षा है उसको नीचे रखिए और गुणा किससे करा दीजिए 100 से। 245 नंबर आएगा तब पास कर जाएगा बच्चा, कितने पर,
350 पर। तो अगर परसेंटेज में बताना है कितना प्रतिशत आएगा तो पास कर जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट गया। आइए देखिए, तो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको 7 बार में, और इसको 5 से काट दीजिए 2 बार में। ये 7 से काट दीजिए, 30 7 या 21, और फिर बच कितना रह जाएगा 3, और 7 पंचे 35। 35 इंटू 2 70। कितना परसेंट नंबर आएगा तो पास कर जाएगा सर? 70%। 70% जो है ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। समझ में आया? 70% किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए 70% आ जाएगा तो पास कर जाएगा। बहुत बेहतर सवाल था, एक बार दोबारा समझा रहे हैं। देखो, टोटल परीक्षा 100x नंबर का है ना। शुरुआत में उसको आया है 40% नंबर, मतलब 40x नंबर आया है। इतना आने के बाद वो फेल कर जा रही है, तो दोबारा कॉपी रीचेक करवाई। कॉपी जैसे ही रीचेक करवाई तो जो नंबर आया था उसका 50% नंबर बढ़ गया। 40x का 50% कितना होगा? 20x, और 20x बढ़ गया, मतलब अब नंबर हो गया 60x। 60x नंबर होने आने के बाद भी वो 35 नंबर से फेल कर रही है, तो अगर उसको 35 नंबर हम दोबारा दे देंगे तो वो पास कर जाएगी। मतलब पासिंग मार्क्स अगर देखा जाए हम यहां से निकाल सकते हैं 60x प्लस का 35। अच्छा, 60x नंबर प्राप्त करने के बाद वो 35 नंबर से फेल कर रही है, तब उसको क्या कही कि सर दोबारा हमारा कॉपी रीचेक करवाइए किसी बढ़िया टीचर से। तो एक बार रीचेक हो गया तो 60x नंबर आया, तो दोबारा रीचेक करवाई। जैसे ही दोबारा रीचेक करवाई तो जो नंबर आया था उसका 20% बढ़ गया। फिर तो 60x का 20% 12, और 12 बढ़ गया, मतलब हो गया कितना? 72x। मतलब दोबारा रीचेक करवाने के बाद उसका नंबर हो गया 72x। और अब जो नंबर मिला है ना, वो पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा है, 7 नंबर ज्यादा है ना। तो अगर हमको पासिंग मार्क्स निकालना हो तो जो नंबर आया उसमें से 7 घटा देंगे, पता चल जाएगा पासिंग मार्क्स कितना है। क्लियर है ना। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि पासिंग परसेंट कितना है। अच्छा, पासिंग परसेंट कैसे निकलेगा सर? जितना नंबर का परीक्षा है उसको नीचे, जितना नंबर पर पास हो रहा है व्यक्ति उसको ऊपर, गुणा कर देंगे 100 से। तो पहले पता करेंगे टोटल कितना नंबर का परीक्षा है, तो 100x का वैल्यू निकालेंगे। तो 100x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए कितना? 350। 350। अच्छा, एक्स का वैल्यू उससे पहले निकालने के लिए हम क्या किए? ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को आपस में बराबर किए। 60x प्लस का 35 बराबर किए 72x माइनस के 7 को, ये दोनों को बराबर किए तो एक्स का वैल्यू निकला। फिर एक्स का वैल्यू इसमें पुट किए तो हमको निकल गया टोटल परीक्षा कितना नंबर का था, क्योंकि 100x माने तो एक समान पुट करेंगे 350 नंबर का परीक्षा। पासिंग मार्क्स कितना नंबर पर पास हो रहा है ये पता करना है, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। दोनों में से किसी एक में हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिला 245। 245 नंबर जो लाएगा वो बच्चा पास कर जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स है। और परसेंटेज में बताना है तो 245 ऊपर टोटल कितना नंबर का, जितना नंबर पर पास होना है उसको ऊपर, जितना नंबर का परीक्षा उसको नीचे, 100 से गुना कर देंगे, पता चल जाएगा पासिंग परसेंट कितना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत बेहतर सवाल था, है ना। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर कंटिन्यू करेंगे, है ना। बाकी कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाए सर, बताइए। चलिए अब आएंगे सवाल नंबर 109 पर। सवाल नंबर 109, आइए तो सर सवाल नंबर 109 क्या कह रहा है कि एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करें। प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करें। अच्छा, इसके पहले, अभी तो आप लोग का रिवर्स केस है, इसके पहले वाला सवाल अभी आप बनाते थे, इसके पहले लेक्चर में बनाए भी थे, उसमें क्या देता था? शुरुआत में किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष इतने प्रतिशत बढ़ी या घटी, दूसरे वर्ष इतने प्रतिशत बढ़ी या घटी, तो बताइए अब उस शहर की जनसंख्या क्या है? प्रारंभिक जनसंख्या देता था, फिर उसकी प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है, या पहले वर्ष में कितना बढ़ा या घटा, दूसरे वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा, ये देता था। और आपसे पूछता था कि अब उस शहर की जनसंख्या क्या है। या फिर सवाल ऐसे होता था कि शुरुआत में नहीं पता था कि शहर की जनसंख्या कितनी है, बोलता था पहले वर्ष इतने प्रतिशत बढ़ गई, दूसरे वर्ष इतने प्रतिशत बढ़ गई, तीसरे वर्ष इतने प्रतिशत बढ़ गई, अब जो है उस शहर की जनसंख्या इतनी है, तो बताइए प्रारंभ में उस शहर की जनसंख्या क्या थी? प्रारंभ देता था तो अंतिम में पूछता था, अंतिम देता था तो प्रारंभ में पूछता था। इस सवाल में आप देखिए, प्रारंभ में उस शहर की जनसंख्या कितनी थी ये भी दिया है, अंत में उस शहर की जनसंख्या कितनी है ये भी दिया है, और अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रति वर्ष जनसंख्या कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। सवाल ये है सर, अब पूछ दिया कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, अभी तक देता था सवाल में,
कि इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, पहले वर्ष दूसरे वर्ष इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, इस बार पूछ दिया है ना। सवाल कह रहा है कि सर प्रारंभ में 109 नंबर सवाल है, प्रारंभ में किसी शहर की जनसंख्या जो है सर वो 44 लाख है, 44 लाख है ना, यही बोला है। कितना है सर, एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो जाती है। प्रारंभ में जनसंख्या कितना है सर, 40 लाख है, 40 लाख। और अब उस शहर की जनसंख्या कितनी है सर, अब उस शहर की जनसंख्या कितनी है सर, 44 लाख, 44 लाख। ये एक साल का डेटा दिया है, मतलब एक साल पहले किसी शहर की जनसंख्या 40 लाख थी, अब इस शहर की जनसंख्या 44 लाख है। ये डेटा कितने साल का है सर, एक साल का, एक साल का है ना, एक साल का ये डेटा है सर। सर एक साल पहले शहर की जनसंख्या 40 लाख, अब इस शहर की जनसंख्या 44 लाख। कितने प्रतिशत दर से शहर की जनसंख्या बढ़ी है, कैसे पता करेंगे सर, कितने की वृद्धि है, रेशियो मेथड से बनाएंगे। कितने की वृद्धि हुई है सर, 4 की वृद्धि हुई है ना, 4 लाख की वृद्धि हुई है, कितने पर, 40 लाख पर, 40 लाख पर 4 लाख की वृद्धि हो गई सर, 40 लाख पर वृद्धि हुई है। दर आपको प्रतिशत में बताना है तो गुणा किसे कर देंगे, 100 से, 100% से गुणा कर देंगे सर। लाख से लाख कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया सर, 10%। शहर की जो जनसंख्या कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है सर, 10% की दर से बढ़ी है, 10% की दर से, है ना क्लियर। प्रारंभ में एक साल पहले 40 लाख थी जनसंख्या, अब जो है 44 लाख हो गई। एक साल में वृद्धि कितना का हुआ सर, 4 लाख का, कितने पर, 40 लाख पर। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना कर देंगे और आ गया हम लोगों का 10% कैलकुलेशन के बाद। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ जाएंगे सवाल नंबर 110 पर, 110 पर आइए सर, सवाल नंबर 110, 110 आइए। सवाल क्या कह रहा, इसी प्रकार का सवाल है, कह रहा 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। हर वर्ष जो बढ़ने का दर है वो समान है। कह रहा 2004 में किसी शहर की जनसंख्या 1000 थी, 2004 में किसी शहर की जो जनसंख्या थी सर वो 1000 थी। 2004 किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी सर, 1000 थी, और 2007 में उस शहर की जनसंख्या बढ़कर 1331 हो गई, 1331 हो गई। 2007 में उस शहर की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई सर, 1331। 2004 में उस शहर की जनसंख्या 1000, 2007 में बढ़कर उस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 1131। तो बताइए यदि प्रत्येक वर्ष समान दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वह दर कौन सा है ना। 2004 में 1000 था, किसी प्रतिशत दर से 2005 में वृद्धि हुआ, उसी प्रतिशत दर से 2006 में भी वृद्धि हुआ, उसी प्रतिशत दर से 2007 में वृद्धि हुआ। वो कौन सा प्रतिशत दर है जिससे जनसंख्या बढ़ रहा है ना, जिससे जनसंख्या बढ़ रहा है। देखो भाई 2004 से 2007 तक का डेटा है, मतलब कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का है सर, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले यानी 2004 में, 2004 में सर जी, 2004 में 3 वर्ष पहले जो शहर की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1000। और 3 वर्ष के बाद मतलब अब 2007 में अब शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 1331, 1331। सर कितने साल का गैप है, 3 साल का, 3 साल का। तब 3 साल से पहले 1 साल पर आना पड़ेगा। 3 साल से कहां आना पड़ेगा सर, 1 साल पर, रेशियो मेथड से चलेंगे। 3 साल से पहले 1 साल पर आइए। अगर 3 साल से 1 साल पर आना है तो क्यूब रूट, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से 1 साल पर आना है तो क्यूब रूट, है ना। 2 साल से 1 साल पर आना है तो स्क्वायर रूट, 4 साल से 1 साल पर आना है तो फोर्थ रूट, 5 साल से 1 साल पर आना है तो फिफ्थ रूट। आपको 3 साल का गैप दिया है ना, 2004 से 2007। 3 साल से आना कहां है सर, 1 साल पर। तो 3 साल से 1 साल पर आना है तो क्या करेंगे सर, क्यूब रूट, क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट, क्यूब रूट करेंगे सर। 1 साल पर आएंगे तब दर निकालेंगे, है ना कि जो 3 साल पर दर निकाल दिए कि कितना का अंतर हो रहा है, नहीं, जितना साल का दिया हुआ है वहां से, इसके पहले वाला 1 साल का था तो उसी पर दर निकाल दिए। इसमें 3 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, इसीलिए हम क्या बोले सर, इसीलिए हम क्या बोल दिए
कि क्यूब रूट करना है 1 साल पर आने के लिए। अगर यही इसके बीच में 4 साल का गैप होता है तो 1 साल पर आने के लिए 4th रूट करते, 5 साल का गैप होता है 1 साल पर आने के लिए 5th रूट करते, 2 साल का गैप होता है 1 साल पर आने के लिए स्क्वायर रूट करते। तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा सर? 10। माने 1000 किसका क्यूब है? 10 का। 1331 किसका क्यूब है सर? 11 का। अगर प्रारंभ में जनसंख्या 10 था तो अब जनसंख्या कितना हो गया? 11। कितना का वृद्धि हुआ सर? 1 का। कितने पर वृद्धि हुआ? 10 पर। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना प्रतिशत हो गया सर? 10%। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। तो जो वृद्धि दर है, प्रतिशत जो वृद्धि दर है वो कितना है सर? 10%। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% है कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर। कोई दिक्कत है तो बोल देना है, कोई दिक्कत है बोल देना है सर। आगे बढ़ जाए, बोलिए सरकार। हे मलिक, आगे बढ़े ना जो। चलिए अब आ जाएंगे सवाल नंबर 111 पर। सवाल नंबर 111, 111 आ जाइए। क्या कह रहा है सवाल? देखिए, कह रहा है एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष X% की वृद्धि होती है। हर वर्ष जो वृद्धि हो रही है वो समान है। बोला है ना, प्रतिवर्ष X% की वृद्धि हो रही है, मतलब प्रत्येक वर्ष वृद्धि का जो दर है वो समान है। यदि वर्ष 2019 में इसकी आय 31,25,000 थी और 2017 में आय जो है वो 20 लाख थी, तो एक्स का मान ज्ञात करें। वही दर का आपको प्रतिशत का दर ज्ञात करना कि प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। 2017 में उसकी आय कितनी थी सर? 35,25,000। यही था 31,25,000। कितना है सर? 31,25,000। 31,25,000 2017 में उसकी आय थी। 3 वर्ष बाद अब उसकी जो आय, 3 वर्ष नहीं, 2019 की आना था 2 वर्ष बाद, 2019 में अब उसकी आय जो है, सॉरी 2017 में कितना? 20 लाख है। सॉरी 2017 में कितना है सर? 20 लाख है। 2017 में उसकी आय कितनी है सर? 20 लाख है उसकी आय, 20 लाख। 2017 में 20 लाख है। अब 2 साल बाद अब उसकी आय कितनी हो गई सर? 31,25,000। ओ माय गॉड, देख रहा है विनोद? इस तरीके से आय में वृद्धि हो रहा है। 2017 में उसकी आय थी 20 लाख और 2 साल में उसकी आय क्या हो गई? 31,25,000। गजबे है। आ जाइए सर। कह रहा है कि प्रति वर्ष यदि उसकी आय की दर समान रूप से बढ़ रही है तो बताइए उसकी जो आय बढ़ रही है वो उसका दर क्या है? किस दर से उसकी आय बढ़ रही है? 2017 में सर उसकी आय थी 20 लाख और 2019 में अब उसकी आय हो गई है सर 31,25,000। 31,25,000। कितने साल का गैप है सर? 2 साल का। 2 साल का गैप है और प्रत्येक वर्ष उसका जो प्रतिशत दर बढ़ रहा है वो समान है। तो इसको आप पता करिए। पहले तो 2 साल से 1 साल पर आएंगे, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए पता है क्या करना है? पहले इसको काटो, होशियारी से चलो। पहले इसको काटो। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 5 से काट दो, 5 चौके 20, तो हो जाएगा कितना? 400 हो गया। 5 चौके 20 माने 400। यहां देखो इसको काट दो, 5 से काटो, तब 5 छंके 30, बच गया कितना? 1, फिर 2, 5 दूना 10, फिर कितना बच गया? 2 और 50 25, 625। यही ना बच जा रहा है जी, यही बच रहा है। अब इसका आप कर सकते हैं 2 साल से 1 साल पर आने पर स्क्वायर रूट। 400 का स्क्वायर रूट कर दीजिए। इसको काटिए और तब तक काटिए जब तक कि एक स्क्वायर नंबर नहीं दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, अगर 3 साल का है और कोई क्यूब नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पूर्ण घन संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको काटिए। काटते काटते उसको तब तक काटिए जब तक कि एक पूर्ण घन संख्या नहीं दिखाई दे। अगर 2 साल से 1 साल पर जाना है तो देखना है कि क्या ये किसी का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर नहीं है किसी का स्क्वायर तो उसको काटना शुरू करिए और तब तक काटिए जब तक कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको दिखाई नहीं देने लगे। तो इसको हम काटे और काटने के बाद जब हमको पूर्ण वर्ग संख्या दिखाई देने लगा तब कहेंगे कि 2 साल से 1 साल पर आने का अब स्क्वायर रूट निकाल देंगे। हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे सर।
अब बताइए 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20, माने 20 का स्क्वायर है, और 625 किसका है 25 का। कितने की वृद्धि हुई है सर 5 की वृद्धि हुई है। कितने पर 20 पर। प्रतिशत में बताना 100 से गुना कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा, 5 बार में आ गया सर कितना 25%। दर जो है वो कितनी है सर 25%, प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि हो रही है। क्लियर क्लियर। लेकिन ये सब याद रखना है सर 5/20, 1 में कितना हो जाएगा 5, और 1/4, और 1/4 होता है 25%। ये सब याद रखना है ना। परसेंटेज टेबल जो है वो सब आपको याद रखना है। बोलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर 112 पर। 112 पर आ जाएंगे सर। सवाल नंबर 112 आ जाइए। कूदते और फानते हुए, कैसे कैसे आना है, कूदते भी आना है और फानते भी आना है 112 नंबर पर, डायरेक्ट सब छोड़ छाड़ के आ जाइए। क्या करा, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है। अच्छा सवाल है, समझना है। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया गया, तब तार की मूल लंबाई ज्ञात करें। यदि अभी उसके पास 810 मीटर तार बचा है। आइए सर सवाल समझिए। 10% चोरी हो गया, बेच दिया, और 10 कितना चोरी हो गया उसका, अच्छा 10% चोरी हो गया, 70% बेच दिया, तब बेचा क्यों। चलो आओ देखो कि बाद में चोरी ना हो जाए, इसको किसी तरीके से बेच दो। देखो यहां पर समझो क्वेश्चन, पहले समझो क्वेश्चन, समझो सर क्वेश्चन। देखो एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास एक निश्चित लंबाई का तार है, एक निश्चित लंबाई का तार है। इस लंबाई का 10%, हमें नहीं पता कितनी लंबाई है इस तार की, उसके पास जो तार है वो टोटल कितना लंबा तार रखा है हमें नहीं पता। इस तार का 10%, जितना भी लंबा था उसका 10% तार चोरी हो गया, 10% चोरी हो गया, 10% चोरी हो गया सर, 10% चोरी हो गया। 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा। देखो हम लोग को ना रिमेनिंग वाला लिखना है, लास्ट में जो डेटा दिया है वो किसका दिया है, क्वेश्चन पढ़ो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अब उसके पास 810 मीटर तार बचा हुआ है। तो हम लोग को जो रेशियो बनाना है ना वो किसका बनाना है कि प्रारंभ में तार कितना था, इनिशियल, और यहां पर रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग का रेशियो बनाएंगे। जैसे समझना क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। पहले बोला कि 10% चोरी हो गया, मतलब यदि उसके पास शुरुआत में 10 मीटर तार था, कुल लंबाई मतलब उसका जो कुल लंबाई था उसके पास अवेलेबल था, दुकानदार के पास तार, अगर शुरुआत में 10 मीटर था तो 10 का 10% 1 मीटर चोरी हो गया। तो अब उसके पास जो बचा हुआ तार है वो यहां पर लिखना है, क्योंकि आपके पास जो लास्ट में डाटा दिया है ना वो इसका दिया है कि अब उसके पास 810 मीटर तार बच गया। तो अगर किसी दुकानदार के पास शुरुआत में 10 मीटर तार था, 10 मीटर तार पूरा मूल रूप से 10 मीटर तार था, तो उसका 10 का 10% 1 चोरी हो गया, तो बचा कितना 9, अभी भी उसके पास 9 मीटर तार बचा हुआ है। अब आगे कह रहा है कि उसने शेष तार का 70% तार बेच दिया, जो शेष बचा हुआ है ना चोरी होने के बाद उसका 70% बेच दिया, 70% उसका बेच दिया सर, बेच दिया। 70% को भिन्न में बदलेंगे तो 7/10 होगा। मतलब अब उसके पास यदि 10% तार बचा हुआ है तो 10% का 70% यानी 10 का 70% जो है 7 तार बेच दिया। अगर शेष उसके पास 10 तार बचा हुआ है, शेष उसके पास 10 तार बचा हुआ है, तो 10 का 70% यानी 7 तार बेच दिया। अब उसके पास कितना बचा हुआ है 3 तार अब उसके पास बचा हुआ है, 3 उसके पास अब बचा हुआ है। तो बताइए कि तार की मूल लंबाई क्या होगी यदि अब उसके पास 810 मीटर तार है, अब उसके पास 810 मीटर तार है, ये आपको पूछा गया है। इसको सोल्व कर दीजिए नॉर्मल, इसको नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए सर। 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, और 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में यदि उसके पास 100 मीटर तार था, शुरुआत में यदि उसके पास 100 मीटर तार था, तो अब उसके पास कितना तार बचा हुआ है लास्ट में, तो 27 मीटर तार अब उसके पास लास्ट में बचा हुआ है। यहां पर जो वैल्यू निकलता है वो इसका निकलता है, शुरुआत में कितना तार था, और यहां पर जो वैल्यू निकलता है वो इसका निकलता है कि अब फाइनली उसके पास कितना बचा हुआ है।
ठीक है, तो क्वेश्चन बोला कि शुरुआत में 27 मीटर तार नहीं था सर, उसके पास शुरुआत में 810 मीटर तार था। अनुपात में ना 27 मीटर तार है, एक्चुअल में उसके पास कितना तार है 810 मीटर। कितने गुना पर सर, 30 गुना पर। तो शुरुआत में प्रारंभ में भी उसके पास तार कितना होगा सर, 100 ना होकर 30 गुना पर होगा। कितना गुना, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 3000 मीटर तार होगा प्रारंभ में उसके पास, 3000 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक बार दोबारा समझना कि एक दुकानदार है जिसके पास प्रारंभ में कुछ तार था, उस तार का 10% तार चोरी हो गया। अब जो बचा हुआ तार है उसका 70% तार उसने बेच दिया। तो अब उसके पास फाइनली जो है 810 मीटर तार बचा है। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कितना तार था। सबसे पहले हमने लिखा 10%, 10% को भिन्न में बदले 1/10, मतलब प्रारंभ में उसके पास यदि 10 तार था तो 10 का 10% यानी 1 मीटर तार बेच दिया, 1 मीटर तार चोरी हो गया। तो बचा कितना सर, अब 9। 10 था प्रारंभ में, 1 चोरी हो गया, बचा 9। अब शेष तार का 70%, 70% को भिन्न में बदले 7/10, यानी अगर शेष 10 तार बचा हुआ है अनुपात में, तो 10 का 70% यानी 7 तार चोरी हो गया। तो बचा कितना, 3। बचा हुआ वाला लिखना है, रिमेनिंग लिखना है ना। आइए मूल हो गया, और ये सब शेष हो रहा है, शेष। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 10 × 10 100, 9 × 3 27। मतलब शुरुआत में अनुपात में उसके पास यदि 100 मीटर तार था, तो अब उसके पास अनुपात में 27 मीटर तार बचा है, 27 मीटर तार बचा है। क्वेश्चन बोला कि नहीं 27 मीटर तार नहीं बचा, 810 मीटर तार बचा है। तो 27 को 810 के बराबर करेंगे। कितना से गुणा करें 27 में कि 810 आ जाए, बोलेंगे सर 30 से। 30 से, तो अगर यहाँ 30 से, तो यहाँ भी 30 से गुना करेंगे, क्योंकि अनुपात में अगर गुना होता है तो सब में गुना होता है। तो यहाँ भी 30 से गुना करेंगे। प्रारंभ में उसके पास जब तार चोरी नहीं हुआ तो कितना तार था सर, 3000 मीटर तार, 3000 मीटर तार। क्लियर, क्लियर सर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर 113 पर। आइए सवाल नंबर 113, सवाल नंबर 113, 113 सर जी, 113 आ जाइए। 113 पर क्या कह रहा है, 113 नंबर सवाल इसी प्रकार का सवाल है। कह रहा है एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, शेष की 50% अंग्रेजी में है और शेष की 30% फ्रेंच में है, बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। तब पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। आइए समझते हैं। एक बगल लिखेंगे इनिशियल कि प्रारंभ में पुस्तकालय में कितनी किताब थी, इनिशियल, और एक बगल लिखेंगे रिमेनिंग कि अब जो है कितनी किताबें बच गई है। अब जो है उसके पास कितनी किताबें बच गई है। देखो भाई, करेक्ट, पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, 20% किताबें जो है हिंदी में। देखो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर रिमेनिंग का डाटा लिखना है, प्रारंभ का डाटा लिखना। देखो पूछा है कि प्रारंभ में किताबें कितनी थी, इनिशियल, और लास्ट में जो डेटा दिया है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू दिया है, देखो किसका दिया है, रिमेनिंग का कर, और बाकी 6300 पुस्तकें जो है क्षेत्रीय भाषा में, रिमेनिंग वाला डेटा दिया है। इसीलिए इनिशियल और रिमेनिंग का रेशियो बनाया है। तब 20% का मतलब भिन्न में बदलेंगे 1/5। मतलब क्या है कि यदि सर शुरुआत में उस पुस्तकालय में कुल 5 पुस्तकें थी, तब 5 का 20% यानी 1 पुस्तकें जो है वो हिंदी भाषा में है, तो बाकी की जो पुस्तकें होंगी वो अन्य भाषा में होंगी। शुरुआत में टोटल 5 पुस्तकें हैं सर, टोटल 5 पुस्तकें हैं, 5 का 20%, 1 पुस्तक हिंदी भाषा में है, तो जो शेष बच गया पुस्तक वो अन्य भाषा में होगा, यानी 4 पुस्तक अन्य भाषा में होगा। आगे पढ़िए, कह रहा है शेष की 50% अंग्रेजी में है, शेष का 50% को भिन्न में बदलेंगे 1/2। मतलब अब शेष यदि 2 पुस्तक बचा हुआ है तो 2 का 50% यानी 1 जो है ये आपका अंग्रेजी में है, तो 1 अंग्रेजी में है, तो अब जो बच गया 2 में से 1 अंग्रेजी में है, तो 1 बच गया वो अन्य भाषा में हो जाएगा, अन्य भाषा में। तो यहाँ पर रिमेनिंग वाला लिख रहे हैं हम, ये वाला 1 नहीं लिखे हैं, 2 में से 1 चला गया तो उसके बाद वाला 1 लिख रहा है। आगे क्या करा, शेष का 30% फ्रेंच में है, शेष का 30%, शेष का, ये सब शेष का है ना, शेष का 30%, शेष का जो 30% है वो किसमें सर, फ्रेंच भाषा में है। तो 30% का भिन्न में बदलेंगे 3/10। मतलब शेष यदि 10 पुस्तकें बची हुई हैं तो 10 का 30% यानी 3 पुस्तक जो है फ्रेंच में है, तो बाकी की जो 7 पुस्तकें हैं वो अन्य भाषा में होंगी, अन्य भाषा में होंगी। और आगे कह रहा है कि बाकी 6300 पुस्तकें जो है क्षेत्रीय भाषा में है। मतलब ये
ये आपका जो 30% पुस्तक है, शेष का 30% यानी 10 जो शेष बचा है उसका 3 अगर फ्रेंच में है तो बाकी का जो 7 बच जा रहा है वो अब क्षेत्रीय भाषा में है। क्षेत्रीय भाषा में मतलब यही 7 जो है ना जो बच रहा है 30% यानी शेष 10 पुस्तक था तो 10 का 30% 3 फ्रेंच में था, तो अब जो बच गया 7 ना वही अब क्षेत्रीय भाषा में हो गया। और ये डेटा किसका है सर? जो आपका प्रारंभ में पुस्तकों की संख्या थी, प्रारंभ में पुस्तकों की संख्या। यहां पर सॉल्व करने के बाद जो आप एक्चुअल में मान लाते हैं वो इसी का होता है, और यहां पर सॉल्व करने के बाद जो आप एक्चुअल में मान लाते हैं वो इसका होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। रेशियो में आप इसको काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा 2 बार में और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। 50-25 मतलब प्रारंभ में यदि पुस्तकालय में 25 पुस्तकें थी तो अब जो है उस पुस्तकालय में क्षेत्रीय भाषा वाला क्या वो पुस्तक है तो 7 एकम 7 पुस्तक है। अगर प्रारंभ में उस पुस्तकालय में टोटल 25 पुस्तकें थी, कुल पुस्तकें 25 थी, तो क्षेत्रीय भाषा की कितनी पुस्तकें हैं उसमें? तो 7 पुस्तकें हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय भाषा की 7 पुस्तकें नहीं है, 6300 पुस्तकें हैं, है ना। अनुपात में 7 है, एक्चुअल में 6300 है। कितने गुणा पर? कहेंगे सर 900 से गुणा करेंगे ना तो ये मिल जाएगा 900 गुणा पर। तो ये भी कितने गुणा पर हो जाएगा? 900 गुणा पर हो जाएगा। 25 × 9 225 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। 22,500 पुस्तकें थी उस पुस्तकालय में एक्चुअल में। क्लियर है या नहीं है सर? क्लियर है या नहीं है? बोलेंगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नोट करते चलेंगे प्रॉपर वे में, नोट करते चलेंगे सर प्रॉपर वे में, है ना, नोट करते चलेंगे। नोट करते चलना है सर। आइए सर अगले सवाल पर। सवाल नंबर 114। सवाल नंबर 114 आपके स्क्रीन पर है और ये थोड़ा सा अलग सवाल है। क्या कर रहा है? सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है और फिर वह 120 रुपए दान करती है। 120 रुपए दान करती है, ठीक है। इतना करने के बाद भी वो 1400 रुपए बचा लेती है, तो बताइए उसकी आय कितनी है? बताइए उसकी आय कितनी है? सवाल पढ़िए। कह रहा है कि सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और जो बच गया उसका 20% भोजन में खर्च करती है और अब भी 120 रुपए दान कर देती है। क्या बोला? जो बच गया उसका 120 रुपया दान कर देती है। तो बताइए कि यदि अभी भी उसके पास 1400 रुपया बच जा रहा है तो उसकी आय क्या है? उसकी आय क्या है? सवाल समझे या नहीं समझे सर? समझ गया ना सवाल? 114 नंबर सीमा है। सीमा ये हैदर, सीमा हैदर नहीं समझना, सचिन वाली सीमा नहीं, है ना, समझो। सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है। माना कि सीमा की कुल आय, माना कि सीमा की कुल आय 100 रुपया। माना कि सीमा की कुल आय कितनी रुपया है सर? 100 रुपया। माना कि सीमा की कुल आय जो है वो 100 रुपया है। कह रहा सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च कर देती है। ये जितना भी इसका कुल आय है ना, इसका 5% यात्रा में खर्च कर देती है। 5% सर यात्रा में खर्च कर दी, यात्रा में खर्च कर दी 5%। तो अभी भी बचा कितना लिया सर? 95 रेक्स। 95 रेक्स आप लोग समझ रहे हैं ना? 100 का 5% 5 होता है और 5% खर्चा कर दी यात्रा में, तो उसके पास अभी शेष कितना है? शेष अभी उसके पास 95 रुपया है। 95 रुपया है। आगे पढ़ो। कह रहा है कि और बाकी का 20% भोजन में खर्च कर दी है। जो बाकी जो रुपया बच गया उसका, इसका 20% खर्च कर दी, इसीलिए माइनस। किस में खर्च कर दी सर? भोजन में। बाकी का 20% जो है वो भोजन में खर्च कर दी। तो 95x का 20% 19 रुपया होगा। हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। 20% कितना होगा सर? 19 रुपया। तो 0 से 0 कट गया, 5 से
एक मिनट, गड़बड़ हो गया कुछ। 95x का 20% निकालना है, 95x का 20% निकालना है तो ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है। 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से कट जाएगा 19 बार में, 19x कितना हो जाएगा सर, 19x। यानी 95x का 20% भोजन में खर्चा हो गया। अगर टोटल 95 रुपया है तो 95 का 20% भोजन में खर्चा हो गया, तो उसके पास अभी पैसा कितना बचा, अभी उसके पास पैसा जो बचा है वो 76 रुपया बचा है, क्योंकि 95x का 20% कितना होगा, 19 रुपया होगा, और 19 माइनस हो गया तो कितना हो गया, अब उसके पास 76 रुपया, यानी 76x रुपया बचा, 76x रुपया। अब 76x रुपया में से आगे पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है इस जो भी रुपया बचा है उसका उसमें से 120 रुपया वो दान कर देती है। 120 रुपया दान कर दी, मतलब 76x में से 120 रुपया दान कर दिया, वो 120 रुपया दान कर दी तो ये भी चला गया। 76x में से 120 रुपया दान कर दी तो 120 रुपया घटा दिए 76x में से। इतना करने के बाद भी अभी उसके पास 1400 रुपया है ना। 76x में से 120 रुपया हटा देने के बाद भी अभी उसके पास कितना रुपया बच गया, 1400 रुपया बच गया है। मतलब अभी जो शेष रुपया था इसके पास, इसमें से 120 हटा दिए, तो हटाने के बाद भी अभी 1400 रुपया बचा हुआ, क्वेश्चन का रहा है ना। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था, कुल उसकी आय कितनी है, यही ना पूछा है। तो कुल आय हम 100x माने, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल दे और यहाँ पुट कर दे तो नहीं पता चल जाएगा कि इसकी कुल आय कितनी है। कुल आय कितनी है नहीं बता देंगे, कुल आय 100 इंटू का x, और x का वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगा। सॉल्व कर दें, ये 120 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, 76x बराबर हो जाएगा, 120 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 1400 में 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1520, 1520 हो गया। और यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, 76 से कट जाएगा 20 बार में, 76 से 20 बार में कट गया, x का वैल्यू आ गया सर 20। अब यहाँ पर 100 में x का वैल्यू रख देंगे 20, आपका आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा सर 2000, आंसर हो जाएगा 2000। उसकी आय कितनी है सर, 2000 है, अच्छा खासा कमा रही है। आय उसकी कितनी है सर, 2000 है, 2000 है। सीमा हैदर अच्छा खासा कमा रही है। माना कि सीमा की कुल आय 100x मान लिए। अच्छा, अब वो 5% अपने कुल आय का 5% जो है वो यात्रा पर खर्चा कर दी, तो 5% यात्रा पर खर्चा करवा दिए तो बचा भी उसके पास 95x रुपया। 95x का 20% मतलब जो शेष रुपया बच गया है उसका 20% भोजन पर खर्चा कर दी, तो 95x का 20% निकालने गए तो आया 19 आया, और 19 खर्चा कर दी तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया अब कितना सर, 76x। अब जो रुपया बचा है उसमें से 120 रुपया वो दान कर दी, तो 76x में से 120 रुपया दान कर दी, दे दी किसी को, तब भी उसके पास 1400 रुपया बच गया, 1400 रुपया बच गया। अब आपको बताना है कि उसकी टोटल आय कितनी है, कुल आय कितनी है, इसका मान निकालना है। तो यहां से हम लोग x का मान निकालिए और x का मान 100x में पुट करेंगे तो हम लोग का मान आ गया 2000 रुपया। क्लियर, एकदम क्लियर सर। इस तरीके का भी सवाल आएगा तो बना देना। आगे बढ़े, और इसी तरीके से हम लोग का ये वाला टाइप भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगला टाइप, टाइप नंबर 6 पर। टाइप नंबर 6 और सवाल नंबर हम लोगों का है कितना सर जी, 115। 115 स्क्रीन पर लगा दिया जाए, 115 लग गया, 115। आइए, कह रहा एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तब वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। ये हमसे सवाल पूछ दिया है सर, सवाल हमसे पूछ दिया है तो सवाल बना भी देंगे, इसमें क्या है। आइए, कह रहा है गांव की जनसंख्या जो है 9600 थी। सर एक गांव है, उस गांव की जनसंख्या कितनी है सर, 9600, 9600 है। इसमें कुछ पुरुष है और कुछ महिला है, कुछ पुरुष है सर और कुछ महिला है, कुछ पुरुष है और कुछ महिला है। तो एफ माने फीमेल और एम माने मेल, समझना है। फीमेल माने महिला और मेल माने पुरुष। एक गांव की जनसंख्या 96,000 थी, ठीक है ना। उस 96,000 में कुछ पुरुष है और कुछ महिला है। एक साल के बाद उस गांव की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है सर, 10,272। एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर इस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई सर, 10,272। यही बोला है ना, 10,272। उस गांव की जनसंख्या बढ़ के हो गई है 10,272। इस गांव की जनसंख्या बढ़ के हो गई सर 10,272। क्या बता सकते हैं कि उस गांव की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है। सर आज से एक साल पहले 9600 था, आई 9600
9600 से 10,272 हो गया तो कितने सौ की वृद्धि हो गई ये हम नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। कितने की वृद्धि हो गई ये हम बता सकते हैं सर, 672। 672 जनसंख्या बढ़ गया है। उस गांव का कितना जनसंख्या बढ़ गया सर? 672 जनसंख्या बढ़ गया। अच्छा, फीमेल का जो जनसंख्या बढ़ा है वो 5% की दर से बढ़ा है, यही बोला है। फीमेल का जनसंख्या कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा? 5% की दर से बढ़ा। और पुरुष का जनसंख्या कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है? 8% की दर से बढ़ा है। 8% की दर से बढ़ा है। तो बताइए, जनसंख्या वृद्धि के पहले कै गो पुरुष था, या फिर जनसंख्या वृद्धि के पहले कै गो महिला थी? यही सवाल है। सवाल समझे कि नहीं समझे? सवाल क्या है सर? एक गांव की जनसंख्या जो है 9600 है। गांव है कि शहर है? गांव है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। इसमें कुछ महिला है और कुछ पुरुष है। एक साल के बाद उस गांव की जनसंख्या बढ़कर 10,272 हो जाती है। यदि पुरुष की जनसंख्या 8% से बढ़ी हो और महिला की जनसंख्या 5% से बढ़ी हो, तो बताइए कि बढ़ने से पहले पुरुष कै गो था और महिला कै गो थी? 9,600 में से कै गो पुरुष था और कै गो महिला थी? एक साल पहले जनसंख्या यही थी, एक साल बाद बढ़ के नहीं ये हुई है। तो बोला बढ़ने के पहले कै गो पुरुष कै गो महिला थे, इसी में से कै गो पुरुष और कै गो महिला ये बता देंगे हम, है ना। अब वो या तो पुरुष पूछेगा या तो महिला पूछेगा, या तो पुरुष और महिला का जनसंख्या का अंतर पूछेगा, नहीं तो पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात पूछेगा, यही पूछेगा। या तो योग पूछेगा, तो योग पूछेगा तो यही ना है योग। योग क्यों पूछेगा? या तो अंतर पूछेगा या तो अनुपात पूछेगा, और नहीं तो इंडिविजुअल पूछ देगा, पुरुष कै गो और महिला कै गो, बता देंगे सर। अब कैसे बनाएंगे इस सवाल को समझिए। गांव की जनसंख्या बढ़िया से समझना। इस मेथड को जो हम बता रहे हैं, इस मेथड का नाम है ब्रेक मेथड। कौन सा मेथड सर? ब्रेक मेथड, दिल तोड़ मेथड। ब्रेक मेथड, दिल तोड़ मेथड। समझिए, बेहतरीन मेथड है, इसको समझना। ये मेथड जो है आपका प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, एसआई में भी लगेगा, सब जगह लगेगा। इस मेथड को समझना है ध्यान से। आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी सब मेथड लगता है। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। एक वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या बढ़कर 10,272 हो जाती है। उसमें जो वृद्धि हुआ है उसमें महिला का वृद्धि अलग दर से हुआ है और पुरुष का वृद्धि अलग दर से हुआ है। महिला 5% की दर से बढ़ी और पुरुष 8% की दर से बढ़ा है। इस सवाल को बनाने के लिए हम ब्रेक मेथड का प्रयोग करेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे सर? हम जो इसमें ज्यादा दर से बढ़ा होगा, अगर पुरुष ज्यादा दर से बढ़ा होगा, अगर पुरुष ज्यादा दर से बढ़ा होगा तो पुरुष को ब्रेक करेंगे। अगर महिला ज्यादा दर से बढ़ी होगी तो महिला को ब्रेक करेंगे। इसमें पुरुष ज्यादा दर से बढ़ा है कि महिला ज्यादा दर से बढ़ी है? तो कहेंगे सर पुरुष ज्यादा दर से बढ़ा है। महिला 5% और पुरुष 8%। पुरुष की बढ़ने का दर क्या है? ज्यादा है। तो जिसका बढ़ने का दर ज्यादा है उसी को ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कैसे करेंगे? तो 8 को पहले लिखेंगे 5, जो कम वाला है ना, कम दर से बढ़ रहा है, पहले उतना लिखेंगे 5। अब सोचना 5 में कितना जोड़ दे कि ये 8 प्राप्त हो जाए। पहले क्या लिखेंगे सर? 5, और 8 था ना, 8 से बढ़ रहे थे, तो देखना है कि 5 में कितना जोड़ दे कि 8 हो जाए। तो क्या कहेंगे सर? 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। समझ में आया? एकदम समझ में आया सर। अब माना कि महिला और पुरुष दोनों 5% की दर से ही बढ़ रहे हैं। माना कि महिला और पुरुष दोनों समान दर से बढ़ रहे हैं, 5% की दर से बढ़ रहे हैं। पुरुष भी 5% की दर से बढ़ रहा है और महिला की भी 5% की दर से बढ़ रही है, हम मानते हैं। अगर दोनों महिला और पुरुष 5% की दर से बढ़ते तब जनसंख्या एक साल के बाद कितनी बढ़ती? तब जनसंख्या एक साल के बाद कितनी बढ़ती? तो 9600 का 5% निकालिए। 9600 का कितना निकालेंगे सर? 5%। 5% नहीं निकालने आएगा, कहेंगे सर एकदम निकालने आएगा। 5% को भिन्न में बदलेंगे, 1/20। ये 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 48 बार में कितना आ गया? 480। अगर पुरुष और महिला दोनों 5% के दर से बढ़ते, दोनों 5% के दर से बढ़ते, तब उस स्थिति में टोटल जनसंख्या में वृद्धि कितना का हुआ रहता? 480 का। लेकिन पुरुष बढ़ा है 5 के और महिला बढ़ा 8 के दर से। सॉरी, महिला बढ़ी है 5 के दर से और पुरुष बढ़ा 8 के दर से, जिसके वजह से वृद्धि जो हुआ है टोटल 672 का हुआ है। टोटल 672 का वृद्धि हुआ है। लेकिन हम करेंगे अगर दोनों 5 की दर से बढ़ते तो वृद्धि 480 का होता। लेकिन हुआ है कितना वृद्धि? 672 का। कितना ज्यादा हुआ है? 672 का वृद्धि हुआ है। और अगर दोनों समान दर से बढ़ते तब वृद्धि 480 का होता। टोटल कितना ज्यादा का वृद्धि हो गया सर?
टोटल अगर हम लोग निकाले 17 में से 8 जाएगा 9 और 5 में से 4 जाएगा 192 का वृद्धि अधिक हुआ है ना। देखो दोबारा हम बोल रहे हैं, एक गांव में टोटल 9600 जनसंख्या है, जिसमें कुछ महिला और कुछ पुरुष है। महिला 5% की दर से बढ़ रही है, पुरुष 8% की दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर हम ब्रेक किए, ब्रेक किसको करेंगे? जो ज्यादा दर से बढ़ रहा हो। पुरुष 8 से बढ़ रहा था, पुरुष को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का तरीका क्या है? जो कम वाला है पहले वो लिखेंगे और उसमें कितना जोड़ दे कि ये प्राप्त हो जाए, है ना। तो उसको हम लिख दिए, ठीक है। तब 5 प्लस का 3 8 हो गया। अब माने कि दोनों 5% की दर से बढ़े होते, अगर दोनों 5% की दर से बढ़े रहते तो कुल जनसंख्या में वृद्धि कितना का होता? 9600 का 5% जो है जनसंख्या में वृद्धि 480 का होता। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हुआ कितना है? 672 का। 672 कहां से आया सर? 1 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो जा रही है, ठीक इतनी बढ़ा कितना? 672। तो वृद्धि हो रहा है इतने का वृद्धि हो रहा है। कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है? 192। अच्छा ये 192 क्यों ज्यादा बढ़ा? 192 क्यों ज्यादा बढ़ा? क्योंकि पुरुष 3% ज्यादा से बढ़ रहा है। अगर दोनों समान से बढ़ते तो ये 480 बढ़ता, लेकिन बढ़ा है 672। 192 ज्यादा बढ़ा है, 192 जनसंख्या ज्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि पुरुष 3% ज्यादा से बढ़ रहे हैं। तो यही 3% का मान कितना है? 192। यही 3% का मान जो है वो 192 है। तो 3% बराबर यदि 192 है तो 100% का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। 192 बटा में 3 और गुणा का 100, काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 छंके 18 और 1 बच जाएगा तो 3 चौके 12। कितना हो जाएगा सर? 6400। यही है वृद्धि के पहले पुरुषों की संख्या। ये पुरुषों की संख्या निकल गई। और यहीं पर अगर निकालना है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या निकालना है तो नहीं निकाल देंगे। टोटल जनसंख्या कितनी थी सर? 9600 और 9600 में से 6400 पुरुष है तो महिला कितना हो जाएगी? तो महिला हो जाएगी सर 3200। महिला हो जाएगी 3200। लेकिन हमसे पुरुष वाला पूछा था तो पुरुष का आंसर करेंगे 6400। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है सर तो बोलिए, कोई दिक्कत है सर तो बोलिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार इसको और समझ लेंगे, है ना। दिक्कत हो रहा है वीडियो को पीछे करिए, एक बार दोबारा समझिए। हालांकि इस पर अभी 2-3 सवाल हम लिए हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बात करेंगे। अगले सवाल पर कितना टाइम हो गया हो? टाइम कितना हो? 57 मिनट। चलिए 1-2 सवाल और करेंगे, 1-2 सवाल और करेंगे। एक दो सवाल और करेंगे। सवाल नंबर कितना है सर था? ये सवाल नंबर 115 था। आ जाएंगे 116 पर। 116 पर चलिए सर, इसी प्रकार का सवाल है, एकदम तेजी में निपटा देंगे। कह रहा है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिला की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात निकाले। अनुपात निकाल देना इस बार। इसके पहले क्या पूछा था आपका? पुरुष का जनसंख्या पूछा था, महिला का जनसंख्या आप अलग से निकाल सकते थे, पुरुष का अलग से निकाल सकते थे। अब दोनों का निकालकर उसको अनुपात में बदल देंगे, काम हो जाएगा। देखिए क्या बोला है सर? यदि एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 18,000 जनसंख्या है और 1 साल के बाद यह जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है सर? 1 साल के बाद यह जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो जाती है। 19,200 हो जाती है सर। 1 साल के बाद यही जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो जाती है। अच्छा 18,000 जो जनसंख्या थी उसमें कुछ पुरुष थे और कुछ क्या थी? महिलाएं थी। कुछ महिलाएं थी। पुरुष अलग दर से बढ़े हैं, महिलाएं अलग दर से बढ़ी हैं। पुरुष 5% की दर से बढ़ रहा है और महिलाएं 7% की दर से बढ़ रही हैं। यदि 1 वर्ष बाद जनसंख्या 19,200 है तो बताइए इन दोनों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? इन्हीं 18,000 में से कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं, इनका निकाल दीजिए कितना पुरुष कितना महिला और दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तरीका वही है बनाने का, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा बताइए तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या का 18,000 1 वर्ष बाद हो गया 19,200। कितना का वृद्धि हो गया है जनसंख्या में? तो कहेंगे सर 19,002 में से 18,000 घटा देंगे, कितना का वृद्धि हुआ है? 1200 का वृद्धि हुआ है जनसंख्या में सर। 1200 का वृद्धि हुआ है। ब्रेक मेथड लगाएंगे, जो ज्यादा दर से बढ़ रहा है उसी को ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? यहाँ 5 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 5 + 2, 5 + 2 7 को जोड़ देंगे सर। 5 + 2 क्योंकि हमको जोड़ने पर 7 लाना है, तो पहले 5 है तो 5 लिखे, जोड़ने पर 7 लाना है इसीलिए 2 जोड़ देंगे। अब माना कि पुरुष और महिला दोनों 5% की दर से बढ़ रहे हैं,
पुरुष और महिला दोनों 5% की दर से बढ़ रहे हैं। अगर पुरुष और महिला दोनों 5% की दर से बढ़ते तो 18,000 का 5% निकालेंगे। 5% डायरेक्ट निकालिए 18,000 का। 18,000 इंटू का 5/100 या 1/20 कुछ भी लिखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना गया 18×5=90, 900। 900 अगर पुरुष और महिला दोनों 5% की दर से बढ़ते तो जनसंख्या में कुल वृद्धि होता 900 का, लेकिन वास्तव में वृद्धि कितना का हुआ है सर? 1200 का हुआ है ना। कितने अधिक का वृद्धि हो गया सर? कितने अधिक का वृद्धि हो गया? कहेंगे सर 300 अधिक का वृद्धि हो गया। 300 ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर महिला 2% ज्यादा से बढ़ रही है। इसका मतलब यही 2% का मान, यही 2% का मान कितना है सर? 300। यही 2% का मान जो है वो 300 है। अगर 2% बराबर 300 तो 100% बराबर बता सकते हैं कितना होगा? 300 बटा में 2% इंटू का 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 से कट जाएगा 150 में, 150 बार में और हो गया 150, 2 जीरो लग जाएगा और मतलब 15,000। 18,000 में से 15,000 महिला है तो पुरुष कितना होगा सर? निकाल सकते हैं। पुरुष कितना होगा बता सकते हैं सर? 18,000 में से 15,000 महिला, तब पुरुष कितना हो जाएगी सर? 3,000। 3,000 हो जाएगी सर पुरुष। 3,000 पुरुष हो जाएंगे। 3,000 पुरुष हो जाएंगे। अनुपात निकालना है, पुरुष और महिला का अनुपात निकालना है। पुरुष कितने हैं सर? 3,000। महिला कितनी है सर? 15,000। 15,000 अनुपात में बताना होगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 कम 3, 3 पंचे 15, 1:5। 1:5 सर अंतर हो गया। 1:5 क्या हो जाएगा सर? अंतर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद एक सवाल इस पर और है, एक सवाल और लेंगे और उसके बाद से जो है आज का क्लास हम लोग ओवर करेंगे। एक सवाल और सर करते हैं, एक सवाल और। कोई दिक्कत? या फिर अगला सवाल हम आपको होमवर्क दे? बताइए, अगला सवाल हम आपको होमवर्क दे, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये तरीका आप समझे या नहीं समझे हैं? समझे हैं सर? इस तरीके पर ही अगला सवाल है। यही सेम टू सेम मेथड है। एक बार सवाल लगाया जाए, सवाल लगाइए और सवाल लगाकर देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाता है। तब पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताइए। बताइए, जैसे पुरुष का निकाल रहे हैं और जैसे महिला का निकाल रहे हैं, दोनों का निकाल के अंतर बता देना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है 1840, है ना। आपको ये होमवर्क हम दे रहे हैं सर। कितना नंबर क्वेश्चन? 117 नंबर क्वेश्चन जो है हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क दे रहे हैं सर 117 नंबर क्वेश्चन हम। ठीक है, अच्छा ये समझ पाए हैं आप? ये तरीका समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं? देखिए इसमें पुरुष की जनसंख्या 25% से बढ़ रही है, महिला की जनसंख्या 15% से बढ़ रही है। महिला को 15% से बढ़ाएंगे, आप पुरुष को 15 + 10 25% ऐसे बढ़ाएंगे, ब्रेक करेंगे। अगर माना कि दोनों 15% से बढ़ते तो लिख देंगे 15% से बढ़ते। अगर 15% से बढ़ते तो इतना, लेकिन वो बढ़ेंगे ज्यादा तो जो भी होगा वो आपको यहाँ पर 10% का मान हो जाएगा और उसके बाद निकाल देंगे उसका वैल्यू। बताइए कर पाएंगे ना? कर पाएंगे सर। घर पे ट्राई करना है ना। वीडियो खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और उसको सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? जितना भी पढ़ा है उसमें कोई भी समस्या है तो बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज यही रहने देते हैं हम लोग सर, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।